नमस्कारम। मैं संजय पाल शोरान आपका स्वागत करता हूं। रीट 2022 को लेकर मुख्यमंत्री महोदय के ट्विटर के पश्चात विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। अब तक आपने 5-7 वीडियो देख भी लिए होंगे और वे सवाल जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं उस पर हम गौर करें। छोटा सा वीडियो है, वीडियो को पूरा देखें, आपको ये समझ में आएगा कि आप जिन सवालों का जवाब तलाश रहे हैं क्या उनका जवाब किसी के पास है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो विद्यार्थियों के मन में जिन्होंने 2021 दी है कि सर 2021 के प्रमाण पत्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कब जारी करेगा, विज्ञापन कब आएगा बीकानेर से, काउंसलिंग कब होगी, ज्वाइनिंग कब होगी, इसके बारे में कोई निश्चित डेट किसी के पास नहीं है। हाँ, जो विज्ञापन है बीकानेर वाला वो संभावना है कि जनवरी में आएगा, 2 को आएगा, 5 को आएगा, 10 को आएगा, नहीं जानकारी। उसके पश्चात रीट 2022 14 और 15 मई को होगी। यह मुख्यमंत्री महोदय के ट्विटर से सबको जानकारी मिली, लेकिन विद्यार्थी इसमें भी सवाल लगाते हैं कि सर 14 और 15 मई को हो ही जाएगी क्या। मुझे लगता है अथॉरिटी जो कहती है, अथॉरिटी मुख्यमंत्री महोदय हैं, उसके पश्चात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, वो जो कह रहा है उसकी बात पर हमें विश्वास करना चाहिए। उसमें यह नहीं कि सर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, स्कूल बंद हो गए, ये हो गया, वो हो गया, परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा नहीं होगी तो फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या फिर सरकार की ओर से आधिकारिक स्टेटमेंट आएगा, तब आपको मानना चाहिए कि परीक्षा नहीं होगी। सर विज्ञापन कब आएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से, उसके बाद में जो 20,000 पदों पर भर्ती होनी है उस 20,000 में से L1 के कितने पद होंगे, L2 के कितने पद होंगे, स्पेशल एजुकेशन के कितने पद होंगे, TSP के कितने पद होंगे, ये सवाल भी अनुत्तरित हैं, क्योंकि अभी तक तो हमें 2021 के पदों का वर्गीकरण भी पता नहीं चला, तो 2022 का तो कैसे चल जाएगा। पाठ्यक्रम बदलेगा क्या सर, बदलेगा तो कितना बदलेगा, किसका बदलेगा। ये जो 14-15 मई को परीक्षा हो रही है ये केवल पात्रता परीक्षा है क्या, या इसके बाद एक परीक्षा और होगी तो कब होगी, क्या पाठ्यक्रम होगा, विषयवार परीक्षा होगी क्या, इसके कितने प्रतिशत जुड़ेंगे। ये वो सवाल हैं, बहुत गंभीरता से इसको देखिए, समझिए, सुनिए। हो सकता है आपको मेरी बात प्रिय नहीं लगे, थोड़ी कठोर लगे, इसका जवाब, केवल इसका जवाब मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है, स्पष्ट किया है, बाकी किसी के पास नहीं है। और आप YouTube पर जिन वीडियो को सर्च करते हो किसी के पास भी जवाब नहीं है। कोई तुक्का मार सकता है कि साहब 5 जनवरी को जो है वो बीकानेर विज्ञापन निकाल देगा, ये तुक्का है, इसका कोई आधार नहीं है। और हो सकता है 5 जनवरी को ही आ जाए, ओहो गुरुजी तो अंतर्यामी है, गुरुजी तो ठापड़ है कि साहब ये कब वैकेंसी आएगी। कुछ नहीं, तुक्का मारा वो तीर हो गया। तो इन सवालों का जवाब खोजना प्लीज बंद कीजिए। अपना समय आप बर्बाद कर रहे हो इन सवालों का जवाब खोजने के। क्या होगा इसको लेकर आपकी उत्सुकता है, उत्कंठा है, जिज्ञासा है, जबकि फोकस आपका इस पर होना चाहिए था कि मुझे क्या करना है। L1 के विद्यार्थी तुलनात्मक रूप से कम संशय में हैं, कम उनके दिमाग में भ्रम है, क्योंकि जो 20,000 पोस्ट आएंगी उसमें 8-10 हज़ार L1 की आएगी, और L1 वाले अन्य किसी परीक्षा के लिए यदि तैयारी नहीं कर रहे हैं तो वो 2022 की तैयारी शुरू कर सकते हैं। सर बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी और बीएड फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए क्या अवसर हैं। वे विद्यार्थी जिन्होंने 2021 में पीटीटी की परीक्षा दी और अभी कुछ सप्ताह पहले उनका एडमिशन बीएड कॉलेज में हुआ है, वो परीक्षा देंगे फर्स्ट ईयर की 2022 में और बीएड फाइनल ईयर की देंगे 2023 में, और 2023 के जुलाई, अगस्त, सितंबर में कहीं उनकी रिजल्ट आएगा। तो कहने का मतलब है बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी तो बहुत मजबूत नींव बनाकर अपनी तैयारी शुरू करें। बेसिक्स बुक को पढ़ें, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे मनोविज्ञान की बेसिक्स बुक हो, उनको पढ़ें। बीएड सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं वो रीट 2022 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि रीट 2022 जो 14 और 15 मई को प्रस्तावित है उसका परिणाम आ जाएगा। परिणाम आने के बाद में जब बीकानेर की ओर से जो विज्ञापन निकलेगा उससे पहले तक उनका रिजल्ट आना चाहिए। तो बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थी रीट की तैयारी कर सकते हैं, और रीट 14-15 मई को होगी तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसके 2-3-4 महीने बाद ही फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड होगी, ऐसा अनुमान है। इसके बाद में अब क्या करें सर, फर्स्ट ग्रेड की करें, सेकंड ग्रेड की करें या रीट की करें। सबसे बड़ा सवाल विद्यार्थियों के सामने जो है वो यही है कि सर 3 परीक्षाएं सर पे हैं, और जहां तक मुझे याद आ रहा है 2018 में अप्रैल महीने में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की परीक्षा का जो विज्ञापन है वो आरपीसी ने जारी किया था। नवंबर
2017 में रीट का विज्ञापन जारी किया था। अब यदि हम कुछ चीजों को थोड़ा और गौर करें तो ये समझ में आएगा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको फोकस तय करना होगा। आपको यह तय करना होगा कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है या सेकंड ग्रेड की। अब फर्स्ट ग्रेड जहां है वहां 6000 पदों पर भर्ती होगी, यह स्पष्ट है। और 6000 पदों पर भर्ती होनी है तो आप 10,000 पदों पर सेकंड ग्रेड की, और L2 के पद जो हैं वो 10,000 से कम ही होंगे। रीट 2022 में L2 के जो पद होने हैं वो 10,000 से कम ही होंगे, क्योंकि टोटल पद ही 20,000 हैं। इसमें TSP के भी होंगे, इसके साथ में स्पेशल एजुकेशन के भी होंगे, 20,000 में L1 के भी होंगे, L2 के भी होंगे, फिर इसमें आपके विषयवार पद भी होंगे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो होने वाली हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर हम गौर करें वो ये, 6000 फर्स्ट ग्रेड में किस विषय के कितने पद हैं ये आपके सामने स्पष्ट है। सेकंड ग्रेड के 10,000 पद होंगे और अनुमान यह है कि 1200 से लेकर 1500-1600 के बीच में जो बड़े विषय हैं उनके पद होंगे। लेकिन रीट को लेकर घोर अनिश्चितता है जिसकी मैंने चर्चा की है। चाहे आप इस वीडियो के शुरुआत में जब हमने ये चार्ट आपको दिखाया है वो देख लीजिए, किसी के पास भी सटीक जवाब नहीं है। आप जवाब खोजते रहेंगे कि सर L1 के कितने पद आएंगे। ढेरों वीडियो आपको 2021 रीट को लेकर मिल जाएंगे, 2022 को लेकर भी बहुत सारे वीडियो यूट्यूबर बना देंगे, इसके इतने पद आएंगे, इसके इतने आएंगे। लेकिन सच में क्या होगा वो तो जब होगा तभी पता चलेगा। जैसे जो है ना रीट के कट ऑफ का जो चक्रव्यूह है, कट ऑफ का जो खेल है ना, पिंग पोंग टिक टॉक करते हैं कि सर इतनी कट ऑफ रहेगी, ये रहेगी, जबकि कट ऑफ क्या रहेगी वो उतनी रहेगी जितनी रहनी है। ये बता देने से कि साहब इतनी कट ऑफ रहेगी, आपने अब तक कट ऑफ को लेकर 40 वीडियो देख लिए, क्या उससे आपका एक नंबर भी बढ़ा? निष्कर्ष ये है, आप अपना फोकस इस पर कीजिए कि आपको क्या करना है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड आपके जो है बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं। रीट की आप तैयारी कर सकते हैं जब रीट की विज्ञप्ति आ जाएगी, परीक्षा के 2-3 महीने रहेंगे, क्योंकि संभावना यही है कि आपने रीट की परीक्षा दे ली है 2021 वाली, इसका मतलब आपने रीट में कुछ तैयारी की है। आप अपनी चीजों की पुनरावृत्ति करेंगे, रिवीजन करेंगे, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी किताबें बनाई हैं, तो रीट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो आप रिवीजन कर पाएंगे। और इसके अलावा वे विद्यार्थी जो पहली बार रीट दे रहे हैं या जो सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं, उनके पास 2 विकल्प हैं, या तो वो सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या रीट की करें। इसका निर्धारण आप इससे करें कि दोनों परीक्षाओं का जो पाठ्यक्रम है, जो पाठ्यक्रम अभी तक है, रीट का पाठ्यक्रम वही है जो साइट पर अपलोड है 2021 वाला। जब तक उसमें संशोधन नहीं होता है तो आप उसी पाठ्यक्रम को मानिए। सेकंड ग्रेड का जो पाठ्यक्रम है उसको आप देखिए, और दोनों में आप देखोगे राजस्थान जीके और मनोविज्ञान, ये 2 महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक हैं जो दोनों परीक्षाओं में, साथ में सेकंड ग्रेड के जीके पेपर में जो भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान है उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जो रीट के SST से मिलते हैं। यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड का साइंस का रीट का सिलेबस और सेकंड ग्रेड का सिलेबस, उसमें भी कुछ ना कुछ साम्यता है, समानता है। तो आप समान जो टॉपिक्स हैं उनकी तैयारी शुरू कर सकते हैं, और जब विज्ञप्ति यदि रीट की आ जाती है तो 2-3 महीने पूरे जम के अपने चीजों को, नोट्स को आप रिवाइज कीजिएगा, उसकी तैयारी करें। अदरवाइज मैं तो यही कहूंगा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड आपके लिए बेहतर विकल्प है। ये केवल मेरा सुझाव है, बाकी अंतिम निर्णय आपको ही करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, रीट में भी जो 2 परीक्षाएं यदि होती हैं, मान लेते हैं 2 परीक्षाएं होंगी, तो आप 15-14 मई की तैयारी करते हैं तो वो तो क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसके शायद 30% जुड़ेंगे यदि 2 परीक्षाएं होती हैं तो। निष्कर्ष ये है, रीट चाहे 2021 हो 2022 हो, घोर अनिश्चितताएं हैं, भयंकर जो है भीषण मैं कहूंगा वो अनिश्चितताएं हैं रीट को लेकर। इसलिए उसमें अपनी टाइम और एनर्जी लगाने के बजाय फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में से एक परीक्षा को चुनें, दोनों परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों को देखें, उसमें से कौन सा पाठ्यक्रम आपके अनुकूल है उसको देखें, दोनों परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को लेकर आपकी रुचि कितनी है। आप 5-7 महीने बहुत जुनून के साथ, समर्पण के साथ उसको पढ़ सकते हैं क्या, उसको देखिए। उसके पश्चात दोनों परीक्षाओं में से एक परीक्षा का चयन कीजिए। यदि आपने उनमें से कोई परीक्षा पहले दी है तो आपका क्या परफॉर्मेंस था, कहां कमी रह गई, कहां चूक रह गई, इसको आप देखिए। और एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कहूंगा, वे विद्यार्थी
जो 3 घोड़ों पर सवार होंगे। अब तक ये कहावत थी 2 घोड़ों पर सवार होना नुकसानदेह है, लेकिन वो विद्यार्थी जो 3 घोड़े अर्थात फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड पर सवार होंगे, निश्चित रूप से उनमें से 99.99% विद्यार्थी जो हैं सफल नहीं हो पाएंगे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, इसका निष्कर्ष यही है। अपना लक्ष्य एक बनाइए और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में से एक लक्ष्य बनाइए। समय पर्याप्त है, हो सकता है कोरोना आने वाले समय में जो है और फैले, तो और फैला तो ये नहीं गुरुजी कोरोना आ गया अब तो परीक्षा 2023 में होसी। अरे भाई कोरोना आ गया मान लेते हैं, स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, कुछ भी हुआ, धार्मिक संस्थान बंद हो गए, मंदिर मस्जिद सब बंद हो गए, तब आपके पास ये समय है कि आप घर पर बैठकर तैयारी करें। ऐसा तो है नहीं आप कोरोना वॉरियर हैं, कोरोना आ गया तो गुरुजी मन तो जानू पड़सी कोरोना लड़न खातर। आप अपने घर में बैठिए, अपने मन को स्थिर कीजिए। नेगेटिव कॉमेंट आप जो करते हैं, जो भी विद्यार्थी करते हैं, अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कीजिए जिससे आपकी तरफ सकारात्मक ऊर्जा आए। और निष्कर्ष ये है 6000 पदों पर फर्स्ट ग्रेड, 10,000 पदों पर सेकंड ग्रेड और 20,000 पदों पर रीट के माध्यम से भर्तियां आने वाले समय में होंगी। वो 6 महीने में होंगी, 12 महीने में होंगी या 18 महीने में, मुझे तो जानकारी नहीं है। लेकिन वे विद्यार्थी जो समर्पण के साथ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बात तय है कि हाँ ये परीक्षाएं होंगी, तो क्यों न मैं उसकी तैयारी करूं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। और एक बात पुनः कहूंगा, 2018 में अप्रैल में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आई थी। उसके बाद सेकंड ग्रेड की परीक्षा अक्टूबर 18 में हो गई। दिसंबर जनवरी में फर्स्ट ग्रेड की होनी थी, तभी आरएस की परीक्षा आ गई। विद्यार्थियों ने कहा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में समय नहीं मिला, परीक्षा आगे खिसका के जो है अप्रैल में जुलाई में कर दी गई। उसके बाद जुलाई 19 की परीक्षा जनवरी 2020 में कर दी गई। और इसी ठंड के वर्ष में, इसी ठंड के दिनों में ठीक 2 साल पहले भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक आंदोलन हुआ, लगभग कुछ सप्ताह वह चला। अंत में भी कि साहब परीक्षा की डेट आगे करो, डेट आगे करो। सैकड़ों नहीं हजारों विद्यार्थी केवल उस आंदोलन की भेंट चढ़ गए कि एग्जाम आगे होगा, एग्जाम आगे होगा। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। एग्जाम सही समय पर हुआ, जनवरी महीने में हुआ। और जिन्होंने पूरी ईमानदारी समर्पण से तैयारी की और बिना यूट्यूब से प्रभावित हुए कि कौन सा यूट्यूब चैनल क्या कह रहा है, घटनास्थल पर क्या हो रहा है, इसको दरकिनार करते हुए अपने लक्ष्य को समर्पित रहे, वो विद्यार्थी आज स्कूल व्याख्याता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो प्लीज मोबाइल आपके पास है, डेटा आपके पास है, आपकी अंगुलियां आपके पास हैं, इनको थोड़ा सा अनुशासित कीजिए। उन वीडियो को देखिए जिनसे आप ज्ञान ले सकते हैं, बजाय इसके कि कब होगी परीक्षा, कैसे होगी, कब विज्ञप्ति आएगी, कब होगी। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।